कॉलेज के समय में एनसीसी कंपलसरी था, तो मैं एनसीसी में जो डिसिप्लिन और दूसरी कई चीज़ें सीखी, तो मैं एनसीसी को सलाम करता हूँ। एक और उसमें तभी चीज़ हुई थी कि वहाँ 2 घंटे का परेड होता था, तो 1 घंटे का 20 पैसे का टिफ़िन मिलता था, तो 2 घंटे का बोले तो 40 पैसे का टिफ़िन, उसमें 2 इडली, कुछ वड़ा, चाय, ऐसा कुछ देते थे। तो कॉन्ट्रैक्ट में देते थे वो, तो कभी कभी इडली इतनी छोटी होगी, कभी टूटी होगी, ऐसा ऐसा, तो लोग सब कंप्लेंट करते थे कि भाई ये क्या है। तो एक बार फिर हम सब लोग मैं बोले यहाँ बात करने से कुछ नहीं होगा, लेटेस्ट, तो चलो हम हमारे घिवारी सर करते थे, ही वॉज सेकेंड लेफ्टिनेंट, तो उनके पास ग्रुप जाके वहाँ बताया, सर ये देखो टिफ़िन, उनको भी तब पता चला। एंड देन सो दैट वाज माय वन ऑफ द फर्स्ट लेसन्स इन लीडरशिप। एंड तब से फिर आई नेवर लुक बैक कि भाई किसी का है, वहाँ खुद बात करने से कुछ नहीं होता है, जाके वहाँ की जो भी राइट अथॉरिटी उसको बोलो। ऐसा ही वो हमारे स्कूल में, हाई स्कूल में था तब, हमारे बाजू में एक नया थिएटर बना था, तो हमारे समाज का एक पिक्चर बनाना था, पिक्चर दिखाना था, एग्जीबिशन। तो ओदू गौड़ करके एक वेंकटेश टॉकीज थी, तो वहाँ जाके बोलना था कि भाई हमको कंसेशन दो या जो भी है। तो लेकिन जाएगा कौन वहाँ उनको बोलने के लिए, वो तो ऐसा है, वो आदमी बहुत गुस्से वाला है, ये है वो है। तो ऐसे 2 दिन चले गए। मैं बोले चलो क्या करेगा, बोले गेट आउट बोल देगा, गाली देगा, जो भी है वो, और क्या करेगा। 5-6 लोग हम सब गए, ओदू गौड़ नमस्कार, और ये ऐसा ऐसा है, वैसा ऐसा करके बात की, और बोले खुश हो गए वो, तो बोले तभी सर जो बोल रहे थे यही आदमी ऐसा है वैसा है, वो कुछ डर नहीं था। वो बोले डर के आगे जीत है। तब से ये लीडरशिप के 2 इंसिडेंट से कभी भी किसका होता है तो तिलक चंद, चलो तुम हमारे साथ, तो तुम ही लीडर बनो। तो दैट इज हाउ आई लर्न माई लेसन्स ऑफ लीडरशिप इन दीज थिंग्स। अभी मुझे एक याद आया, मुझे पता नहीं था क्या, तो मेरी बड़ी बेटी जो डॉक्टर है वो बता रही थी कि हमारे एक स्कूल का प्रोजेक्ट था, तो उसमें करीब एक रिम पेपर होना पड़ता है। वो बोले कि आप लेके आओ, तो एक रिम पेपर चाहिए, तो डैडी वो हम आपके ऑफिस में रहेंगे, तो मुझे वहाँ प्रिंट आउट लेके वो उतना करके दो करके वो लेके आई प्रोजेक्ट। तो मैंने बोला चलो बाद में आता हूँ करके। फिर वी वेंट टू द शॉप, परचेज द पेपर्स एंड गॉट देम प्रिंटेड एंड उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो वो बोले कि आई हैव लर्न फ्रॉम माई फादर कि दिस इज गवर्नमेंट ऑफिस पेपर, इट इज़ नॉट आवर पेपर, वी कांट बाय यूज दोज थिंग्स, वो कभी यूज़ नहीं करना। द फर्स्ट लेसन इन ऑनेस्टी वॉज लर्न, सी टोल्ड, आई हैव फॉरगॉटन कि भाई कि पेपर एक रिम पेपर वो गवर्नमेंट कई लोग करते हैं, लेकिन बोले कि इन्होंने नहीं किया। तो आई हैव लर्न ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम माई फादर। सो दिस इज, इट गिव्स मी रियल थ्रिल ऑफ लाइफ कि यस, without teaching them, you are taught them. That is, I have followed that. Don't teach children कि ये करो, you do it and they will follow it. 2004 में मैं बम्बई से मेरी चेन्नई ट्रांसफ़र हुई, तो हमारे एक मित्र, हमारे सीनियर मित्र भी हैं और रिलेटिव भी हैं। His name is, he is no more now, one Hirachand. So he is known world over as हीरा रतन मानिक, HRM उनका फॉर्मूला। वो फुल ब्राइट स्कॉलर भी थे वो, और सन गेजिंग में बहुत उन्होंने काफ़ी एडवांस स्टडी की थी। वो कैलीकट के हैं, वो अपने सामने, उनके घर के सामने ही बीच है, तो वहाँ जाके वो सन गेजिंग करते थे और काफ़ी उसमें एडवांस हो गए। तो उनका एक्सपीरियंस ये था कि भाई 9 months इफ़ यू गेज एट द सन, you start with 10 seconds, then 20, 30, like that you can take it up to half an hour. You gaze the sun and his appetite went off. He never felt hungry. He said that body doesn't need it because photosynthesis, whatever plant, so my body gets the energy from sun. One time 411 days he was without food. Then I said, why not I do it? And started the sun gazing. I also started with 10 seconds. How can you look at the sun for long? So it is not, you are not staring at the sun,
you can close your eyes also, wink it or whatever it is, but you go on just early morning is the best time when sunrise, or it could be even sunset time. So we chose morning time, and then almost up to half an hour I could. Here also you have to be barefoot, walk on the beach, stand on the beach and look at the sun gazing, and the energy comes. But it did not affect my hunger. But the sex energies got affected. And I don't want to elaborate it further, but at the age of 55, 56, 57, 3 years, you had second honeymoon period. Better than even the first honeymoon period. Then I talked to him, and he said that it can affect your body anywhere. This is all which don't cost anything. The best medicines nature has provided us. That is the biggest wonder of miracle of nature. There could be many more such things, but this is what and what I talk is personal experience, not just reading. One can think of this thing, and the sun gazing, it can be practiced anytime, anywhere. बचपन से ही सामाजिक कार्य करने की बहुत ही इच्छा थी, लगन थी, और उसमें जान लगा के काम करता था. तो बेंगलोर में जब पोस्टिंग हुई तो यहाँ हमारे कम्युनिटी के 10 घर ही थे, धीरे धीरे बढ़ने लगे. तो फिर तब एक समाज का एक हमारे में बोलते हैं महाजन, तो वो बनाने का सोचा और एक बनाया. कितने साल हो गए उसको, करीब 45 साल हो गए अभी बन के चल रहा है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है. तो उस समय 2-4 स्कीमें बनाई थी. तो एक था कि बेंगलोर में या बेंगलोर वालों को जिसके भी बेटा बेटी होती है या बच्चा है अभी 5 साल, उनके लिए ट्रस्ट बनाए थे हमने. उनमें हम समाज वाले 1000 रुपये देते थे, और बाकी वो घर वाले जिनको जितना देना है उतना दे सकते हैं. वो बच्चा 21 साल का होगा तब उनको और पैसे जो भी होगा डिपॉजिट करके हम वो 18 साल होने के बाद. तो ऐसे 198 ट्रस्ट हमारे बने थे. और हमारे जो मित्र थे वो सेक्रेटरी मिस्टर गुलाब सोनावाला, वो बहुत ही एक्टिव थे. तो उन्होंने सब अपने ऑफिस में मैनेज करते थे. हमारी बेटियों को भी उसमें करीब तब जो 1000 रुपये और बाद में रखते थे तो उनका करीब एक को 50,000 रुपये आया था. यहाँ देख के हमारे और एक समाज में उन्होंने भी स्टार्ट किया था. अभी वो गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई है सुकन्या, वो हमने करीब 50 साल पहले ही बनाई थी. तो तब वो सुकन्या नहीं, सुपुत्र और सुकन्या दोनों थे. मद्रास में था तब एक और समाज के लिए स्कीम बनाई थी. उसका नाम रखा था केडीओ सोशल सिक्योरिटी स्कीम. इट वॉज अ लाइफ इंश्योरेंस 0 to 55 ईयर्स में आप जस्ट 1000 रुपया आप डिपॉजिट रखो एक बार, वन टाइम पेमेंट. इनिशियली टू मेक 1000 मेंबर्स वाज अ वेरी टफ जॉब. वहाँ पूरा हमारे कम्युनिटी में घूमना पड़ा, सबको समझाना पड़ा ये है. तो फिर 1000 से फिर 11000 तक हो गए लोग. 2.5 करोड़ रुपया अभी हमने क्लेम डिस्बर्स भी किया है. ये 35 साल से चल रही है स्कीम सब. तो अभी 2000 रुपये किया है, 1000 का 2000 रुपया. तो इंटरेस्ट से स्कीम चलती है. तो आपको एक बार भरना 55 ईयर्स तक. एनीथिंग हैपन्स, इवन एक्सीडेंटल डेथ ऑल्सो वी गिव अनदर 50,000, 75. नाउ वी हैव मेड इट 1 लाख. नहीं हुआ डेथ तो आपको पैसा और किसी को मेंबर बना सकते हैं पैसे से. दिस इज मे बी वन ऑफ द चीपेस्ट, सस्ते में सस्ता वर्ल्ड में लाइफ इंश्योरेंस. इतना सस्ता, एक बार ही डिपॉजिट, हर साल प्रीमियम भरने का नहीं, कुछ नहीं है. एंड नाउ वी हैव रिजर्व्स ऑफ मोर देन 1.5 crores. तो कभी कल्पवृक्ष फेल होती है तो कभी सोशल सिक्योरिटी अच्छी चलती है. और दैट इज़ हाउ द लाइफ इज. सब हर दिन पूर्णिमा नहीं होती है, अमावस भी आती है. तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अमावस ऑल्सो. 1978 की साल थी. हमारे सीनियर JS राव, जप्पू सतीश राव करके हमारे सीनियर थे. तो उनको एक आइडिया आया था कि हम यहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी बनाए बेंगलोर में. उस समय इतना हाउसिंग सोसाइटी पॉपुलर नहीं थी यहाँ. एक ही बिल्डिंग हुई थी मतलब बेंगलोर में, तो एक सहजीवन करके पैलेस ऑर्चर्ड में, बाकी कोई नहीं था. तो हमने एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई
संयुक्त भारत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और उनके चेयरमैन सतीश राव थे और मैं ट्रेजरर था। तो तब पता नहीं था कि हाउसिंग सोसाइटी बनाना कर्नाटक में इतना मुश्किल है। तो इधर उधर घूमे, बोले कि नहीं बना नहीं सकते आप। फिर पर्सन विथ बॉर्न ऑप्टिमिज्म, प्रैग्मेटिक ऑप्टिमिज्म, नॉट टू गिव अप, हम पीछे पड़े रहे। तो आखिर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में एक श्रीनिवासन करके जॉइंट रजिस्ट्रार थे, तो उन्होंने बोले कि आई एम गोइंग टू अप्रूव इट करके। तो फिर वहाँ गया, तो वहाँ बैठा था उनके सामने ही, तब एक फ़ोन आया उनको। वो बोले कि किसका फ़ोन होगा पता है आपको? मैं बोले हाउ डू आई नो? तो वे कि आपके एक डिपार्टमेंटल ऑफिसर के हैं कि डोंट रजिस्टर दिस सोसाइटी, ये है वो है, अदरवाइज आई विल टेक अप योर इनकम टैक्स केसेस। और उसको डराया धमकाया, जो जो उनको डराना था जब जाए। तो बोले ये है करके, तो कम ब्रॉड ही साइंड इट, फॉर दैट ओनली आई एम साइंड, जो करना है कर ले, वो भी कुछ मेरे जैसा होगा कोई। तो दैट इज हाउ वी कुड जस्ट सिंपल रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, इट टुक सो मच ऑफ। तो जो बोले ना इनकम टैक्स में प्रॉब्लम क्या आता है, कहाँ का सी एक और बात मैं बोल दूँगा, जितना आप सक्सेसफुल होते हैं कहाँ भी, यू हैव टू पे अ वेरी हैवी प्राइस। आपके इतने दुश्मन हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं रहता है। तो इसी तरह हमारा सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो गया। हाँ, ज़मीन देखने के लिए गए, करीब 25,000 फुट का ज़मीन था, वो फाइनल किया। तो फिर रजिस्ट्रेशन के लिए, वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वो 3 लेडीज़ थी। वो वहाँ जो प्रथम चुंबने दंत भंजनम जैसा कि वो लेडीज़ वो गुस्से में आके वो नहीं करना है हमको, या उनको और किसी डिपार्टमेंट वालों ने बोला होगा कि नहीं करो करके, जो भी होगा। तो वो मिस्टर JS राव वॉज द प्रेसिडेंट, ही लॉस्ट ऑल, साला अभी नहीं करना है, छोड़ दिया, साला थक गए। ऐसे नहीं, वो चलो जमीन का काम है, ऐसा ही होता है। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग, वी कुड लोकेट वन 14,000 स्क्वायर फीट ऑफ ऑन हॉडिन रोड। तब कितना 25 रुपया स्क्वायर फुट। तो वो ज़मीन ली। द फर्स्ट प्रोजेक्ट नेम वॉज उषा किरण, वी हैव 24 फ्लैट्स देयर। तो उसमें एक पहला ही विघ्न एक आया कि वो एरिया में पानी नहीं है बोरवेल का। तो लकीली हमारे एक दोस्त थे, वो वाटर डिवाइडिंग करते थे, वो भी एक बायो एनर्जी का है, वो खुद ऐसा करके जाते हैं, तो इट्स जस्ट कम्स अप। तो मैं भी ट्राई करूं करके वो बोला, तो हम जो है तो कुछ नहीं होता है वो। तो बोले कि मैं, उन्होंने हाथ रखा मेरे ऊपर, तो अभी जाओ। तो हीज एनर्जी केम इन माई बॉडी एंड इट टक इट, कितना भी घट पाओ तो ऐसे ही उठ के, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ ऐसे इतना जोर से आ जाता है। वाटर इज लिविंग थिंग, अर्थ इज लिविंग थिंग, आई एम लिविंग थिंग, दैट ट्री ब्रांच ऑल्सो इज लिविंग थिंग एंड ही इज होल्डिंग मी, therefore it works. So bioenergy, we don't realize how effective it is. And we dug the borewell, and Mr. Sudhakar, and myself, we were waiting there. 8,000 रुपये का खर्चा था, नहीं आएगा तो 8,000 रुपये जाएंगे, क्या होगा, 8,000 कहाँ से लाएंगे, वो है वो। Luckily at 160 feet itself we got on, and we dug 117 feet, and till it is working. In that area, I don't know, maybe कभी कभी भलाई का काम सिंसियरली करते हैं तो कहाँ से भी बेनिफिट आ जाता है। तो देन वी स्टार्टेड सेकेंड प्रोजेक्ट ऑन 18th क्रॉस मल्लेश्वरम, वेयर 90 फ्लैट्स आर देयर। इट इज शशि किरण अपार्टमेंट। नन ऑफ बिल्डिंग्स आई हैव विजिटेड लास्ट 30 years। बना लिया है, एंड फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अवर वेदा ऋषिज, nowhere any name of anybody is put there कि this building was constructed by so and so or this thing, कि हमको बनाया, enjoy किया, भगवान ने दिया, कर निकलो। No one will know if I go there कि so and so has constructed, he is a Shahjahan, though people used to call me Shahjahan of the department। तो 18th cross आ गया। Then the third building was Asa Kiran on Bull Temple Road, there 42 flats came। Then fourth was Vijay Kiran, where 116 flats are there. That is a football stadium next to Mount Road. Usha Kiran, the cost was 85 rupees per square foot, with using the best materials, 2 lifts, Mysore plywood, all rosewood doors, and fully semi-furnished wardrobes, geysers,
pelmets, everything, kitchen table, it costed us 85 rupees. That was in and handed over in 1979. Second, Sasi Kiran was 115 rupees. Third was 140 rupees. Vijay Kiran, 1,10,000 square feet of property. We constructed that thing that costed us 160 or 180 rupees a square foot. In between, we purchased two properties in Cantonment railway station, like Nandi Durga Road. So one was Surya Kiran, Chandra Kiran, Santi Kiran, all Kirans. So 7 projects I completed here, total about 500 and odd flats, all given at cost price with the best possible materials, good construction, delivered in time or before time, and luckily everything went off well. So at that time we purchased 170 acres of land also in 81. There at that time agriculture land cannot be purchased by housing societies, and it was 23,000 rupees a square foot, sorry, acre. But unfortunately after 4-5 years I was transferred from and there was no one to get it converted into this land. Land was surrendered, of course, at 1,15,000 rupees a acre. So my friendship with Mr. Baldota is from that 81. बहुत सालों के बाद एक बार मुझे मिले थे, तो बोले मेरी दोस्ती आपसे कैसे हुई पता है कि सर आप जो 23,000 रुपये एकड़ पे आपने जो एकड़ का जो ज़मीन एग्री किया था, आपने एक पैसा भी नहीं पूछा उसमें कि भाई हमको इतना देना करके। इसमें से कई भी सोसाइटी में मैं कितनी डील करता हूँ तो वहाँ कुछ बोले हमारे लिए 5,000 हमारा रखना, 10,000 का, आपने एक पैसा भी नहीं मांगा। तो बोले कि ये आदमी से दोस्ती करनी जैसी है, तो अभी भी वो दोस्ती चल रही है। तो ऑनेस्टी हैज़ इट्स ओन प्राइजेस विच यू डोंट नो वेयर एंड व्हेन यू गेट इट, बट द सेटिस्फैक्शन यू गेट इज समथिंग अनबिलीवेबल. सो दैट इज हाउ माई चैप्टर ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज इन बैंगलोर closed. Then I was transferred to Coimbatore. वहाँ भी we constructed Akshay apartment, 14 flats, Chennai posted. So same thing there also we constructed in Chetpet area, one of the most central most area, Akshay apartment. वहाँ भी 14 flat बने. Then was posted to Bombay. So there New Bombay we constructed 2 apartments, Srishti and Sanskruti. Total 52 flats. We purchased in Madras for our officers one ready-made building also way back in 79, 80. So that was near Penegal Park. So like that I was called a Shahjahan of the department. But it was the most toughest, most riskiest of all jobs. तो लोग कभी सोचने को भी तैयार नहीं कि कोई आदमी ऐसा काम कर सकता है पैसे बिना. But it was a simple madness, मिशनरी दीवानापन होता है. तो एंड नाउ आई रिट्रोस्पेक्ट आई थिंक दैट कैसे बनाया होगा मैंने, मुझे भी नहीं क्यों क्या क्या किया, घर में गाली खाई, आपको धंधा नहीं है, वो नहीं है, वहाँ दिन भर ये करते हो वो करते हो. चलो, लेकिन आई एंजॉयड इट एंड God has rewarded me with total peace. I am so happy with my life. I may be the only civil servant in the entire bureau who has done so many construction with buying the land till turnkey project, everything together. And I thank Mr. J.S. Rao and Mr. Venkatadri, who we started together and we continued. Of course, they went away, but this is the story of Shahjahan of Income Tax Department, who constructed all these novels in brick and mortar.